हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम यानी कि परिसंघीय व्यवस्था या परिसंघीय प्रणाली के बारे में। फ्रेंड्स, यदि हम राज्य, देश, कंट्री या स्टेट की बात करें तो अलग अलग राज्यों में व्यवस्थाएं अलग अलग रूपों में हैं। फ्रेंड्स, कुछ राज्यों में यूनिटरी सिस्टम है और कुछ राज्यों में फेडरल सिस्टम है। ओके फ्रेंड्स, तो भारत में जो है फेडरल सिस्टम को लागू किया गया है। फेडरल सिस्टम भारत के अलावा अमेरिका और अन्य देशों में भी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिटरी सिस्टम की, यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एकात्मक प्रणाली में क्या होता है कि केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। इसमें जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र में निहित होती हैं। जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र में निहित होती हैं और जो इसके प्रांत होते हैं, जो इसके प्रांत हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। प्रांत सिर्फ केंद्र के, जो प्रांत होते हैं वो सिर्फ केंद्र के प्रशासनिक एजेंट के रूप में काम करते हैं। एकल सरकारों में केंद्र की सरकार होती है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस इसके एग्जाम्पल हो गए। और जो इसका संविधान होता है वो एकात्मक संविधान होता है। ओके फ्रेंड्स, और यदि हम परिसंघीय प्रणाली की बात करें तो इसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं प्रांतों को लेकर के होता है। इसमें केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा और विभाजन होता है। इसमें समस्त शक्तियाँ केंद्र के अंतर्गत निहित नहीं होती हैं। इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य। और परिसंघीय प्रणाली में जो प्रांत स्वतंत्र होते हैं और वहाँ पे वो स्वतंत्र सरकार होती है। और फेडरल सिस्टम में दोहरी सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है और राज्यों की अपनी सरकार होती है, जैसे भारत और अमेरिका में देखने को मिलता है। और जो यहाँ का संविधान है वो परिसंघीय संविधान है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एकात्मक और परिसंघीय प्रणाली की तुलना करेंगे। फ्रेंड्स, एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, जबकि परिसंघीय प्रणाली में केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, लेकिन परिसंघीय प्रणाली में ऐसा नहीं है। और एकात्मक प्रणाली में जो प्रांत होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि परिसंघीय प्रणाली में प्रांत स्वतंत्र होती हैं, वहाँ पे स्वतंत्र सरकार होती है। जो एकात्मक शासन प्रणाली में जो प्रांत होते हैं वो केंद्र के प्रशासनिक एजेंट के रूप में काम करते हैं, जबकि परिसंघीय प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और एकात्मक शासन प्रणाली में एकल सरकार होती है, सिर्फ केंद्र की सरकार, जबकि परिसंघीय प्रणाली में सरकार को दोहरी सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है और राज्यों की अपनी सरकार होती है, जैसे भारत और यूएसए में देखने को मिलता है। और एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान जो होता है वो एकात्मक संविधान होता है, जबकि परिसंघीय शासन प्रणाली में अपना परिसंघीय संविधान होता है।